टाइम एंड वर्क के जो है दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो क्या है कि पहले में हमने पढ़ा कि ए कुछ दिन में करता है और बी जो है कुछ दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में करता है। अब हम लोग दूसरा टाइप क्या पढ़ेंगे, टाइप 2 में। टाइप 2 में क्या पढ़ेंगे, टाइप 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसमें जो है कि ए और बी किसी काम को मिलकर 6 दिनों में करता है, 6 दिनों में करता है। बी अकेला 10 दिनों में करता है, तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन आपका कि ए और बी किसी काम को मिलकर 6 दिनों में करता है, बी अकेला 10 दिनों में करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि हमने पढ़ा था कि पहले की दोनों अलग अलग करते हैं और फिर जब दोनों साथ मिलकर करते हैं तो कितने दिनों में करते हैं। और यहाँ पे टाइप क्या है, दूसरा आ गया कि दोनों मिल के करते हैं और बी जो है 10 दिन में करता है और ए अकेला कितने दिनों में। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें से, सबसे पहले जब दोनों मिल के करता था तो हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे। जब दोनों मिल के करता था तो हम लोग क्या करते थे, ए गुना बी, नहीं ए गुना बी बटे ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ए जो है आपका 6 हो गया और बी जो हो गया आपका 10 हो गया। ये अपने हिसाब से कर सकते 10 गुना। सिर्फ ध्यान रखना है कि दोनों को ऊपर में गुना करना है, दोनों दिनों को ऊपर में गुना करना है और बड़ी में छोटी को घटा देना है, बड़ी में छोटी को घटा देना है। ठीक है, बड़ी में छोटी को घटा देना है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दोनों संख्याओं को ऊपर में गुना करना है दोनों दिनों पे और फिर बड़ी में छोटी को घटा देना है। तो 10 गुना 6 और बड़ी में छोटी को, तो 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया तो 60 बटे 4, ये आपका 15 दिन। 15 दिनों में यह कर देगा, 15 दिनों में। तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा, तो 15 दिन में करेगा। अब इसी को हम लोग अगर ट्री बेट में पे लाते हैं, ट्री मेथड वाले पे, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ए प्लस बी दोनों को मान के चलना है। तो ए प्लस बी, ठीक है, और बी, ए प्लस बी जो है वह कितने दिनों में कर रहा है, 6 दिनों में कर रहा है। और बी अकेला कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 30 हो जाएगा। यह देखिए 6 क्या हो गया, 5 दिन में, 6 5 दिन में दोनों मिल के कर रहा है। और 6 जो है दोनों का देखिए टोटल काम 30 हो गया। और 6 जो है ये भी 6 दिन में करता है, तो अब टोटल काम को कितने दिनों में करेगा, तो 5 दिनों में। मतलब ए बी का 1 यूनिट का काम 5 दिन हो गया और बी का 1 यूनिट का काम कितना हो गया, 3 दिन हो गया। अब देखिए ए बी मिल करके कर रहा है ना, ए बी मिल करके कर रहा है 5 दिन में, बी अकेला 3 दिन में कर रहा है। अगर ए बी में से बी को निकाल लिया जाए तो कितना बचेगा, तो 30 है। ए बी में से बी को निकाल लिया जाए तो बी को कैसे निकालेंगे, तो 5 में से 3 को घटा देंगे। तो 5 में से 3 को घटा देंगे तो बचेगा कितना, 2, या कितना हो गया 15 दिन। तो 15 दिन। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको ट्री प्रोसेस से भी बना सकते हैं और फिर गुना करके भी बना सकते हैं। तो जैसी सुविधा हो उस तरह से हम लोग बना सकते हैं।
ठीक है। अब हम लोग आते हैं टाइप थर्ड में। टाइप थर्ड में, तो टाइप थर्ड में क्या होगा कि देखिए इसमें टाइप थर्ड में क्या होगा कि ए और बी थोड़ा बहुत इसमें देखने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, क्योंकि हम जो यहाँ पे अपने कॉपी पे लिख रहे हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए यहाँ से हम लोग आते हैं अब टाइप थ्री में। नहीं दिख रहा है, दिख रहा है टाइप थ्री। टाइप थ्री में देखेंगे क्या क्या है। टाइप थ्री में क्या होगा कि ए और बी दोनों मिल करके तो काम स्टार्ट करता है, लेकिन कुछ दिन करने के बाद ए छोड़ देता है, ए छोड़ देता है। तो कितने दिनों में करेगा, तो वह शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग उसी एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं कि ए जो है, ए किसी काम को 10 दिनों में उसी काम को 15 दिनों में ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में। 5 दिन तक, ठीक है, 5 दिन तक ए और बी साथ काम करते हैं। 5 दिन तक ए और बी साथ काम करते हैं। 5 दिन तक ए और बी साथ काम करते हैं। फिर बी काम को छोड़कर चले जाता है। तो बताइए ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, ए शेष काम को कितने दिनों में करेगा। ये जो है शेष काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्री मेथड से आते हैं, और यह सबसे आसान तरीके से ट्री मेथड से ही बनेगा, और उस तरह से भी बना सकते हैं जैसे बनाना चाहेंगे। तो हम जैसे बेसिक में हम लोग 3 रूल पढ़े थे कि तीनों तरह से एक एक दिन में कितना करेगा। मतलब जैसे ए जो है 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए जो है उस काम को एक दिन में कितना करेगा, तो 1/10। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे टाइम की बचत करनी है, तो टाइम को बचत करने के लिए हम लोग ट्री मेथड से ही हल करते हैं। और यह जो है अभी समय लग रहा है आपको थोड़ा सा बताने में, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसमें जो है आपको समय थोड़ा सा भी नहीं लगेगा, और 10 से 15 सेकंड में आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। तो ये आपका जो है 10 दिन ए हो गया, 15 दिन बी हो गया, ठीक है।
दोनों का तो आपको एलसीएम पता ही है कि 30 होता है। टोटल काम 30 हो गया तो यह कितना यूनिट करेगा एक दिन में भाई? एक दिन में ए के द्वारा 3 काम करेगा और बी कितना करेगा बताइए? तो बी के द्वारा जो है 30 है तो यह 2 यूनिट करेगा। एक दिन में ए जो है 10 काम करता है तो 30 काम करने के लिए उसको कितना समय दिन लगेगा? 3 लगेगा। और बी जो है एक दिन में 15 काम करता है तो 30 काम करने के लिए उसको कितना समय लगेगा? तो 2 दिन लगेगा। अब देखिए दोनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? दोनों मिल करके उस काम को उसने कितने दिनों में किया? तो एक काम को दोनों मिल करके वह जो है 5 दिन में कर रहा है। नहीं, मतलब दोनों मिल करके उसने कितना किया? 5 काम किया। तो उसको करना कितना है भाई? तो दोनों मिल करके जो है उसने 5 काम किया तो कितने दिन साथ काम कर रहा है? 5 दिन साथ काम कर रहा है। या नहीं तो आप जो है यह 5 दिन यह भी करेगा और 5 दिन ये भी करेगा तो कितना काम किया? तो 15 और 10 25 काम किया। टोटल काम कितना हो गया? वर्क डन हो गया 25 हो गया। तो शेष बचा कितना? तो 5 बचा। शेष बचा कितना? तो 5 बचा। तो आप जो इसमें से 30 में से 25 को घटा देंगे तो बचा कितना? तो 5। तो 5 काम कौन करेगा? 5 काम करेगा। शेष काम ए अकेला कितने दिनों में करेगा? तो शेष काम वह कितने दिनों में करेगा? तो 5/3 दिनों में। शेष काम करेगा वह 5/3 दिनों में, क्योंकि ए जो है 1 यूनिट 3 दिन में करता है तो 5 यूनिट को करने में उसको 5/3 लगेगा। तो शेष काम उतने दिनों में। अगर आपसे पूछ दिया कि पूरा काम ए के द्वारा कितने दिनों में लगेगा? तो 5 + 5/3। तो 5 + 5/3 तो 5 × 15 5 20/3 दिन में। समझ में आई बात? तो इस तरह से हम लोग जो है टाइप 2 3 को बना सकते हैं और ऐसे ही रहेंगे। या आप जो है ऐसे भी बना सकते हैं, उसमें भी क्या, जैसे एक दिन में कर रहा है, फिर इसको हम लोग इसी को हम लोग जैसे एक दिन में वह कितना काम करेगा? तो 1/10 करेगा। और बी के द्वारा कितने दिनों में करेगा? बी ए के द्वारा जो है एक दिन में 1/10 और बी के द्वारा 1/15। नहीं, और दोनों मिल के कितने दिनों में करेगा? 1/10 + 1/15। एलसीएम लेंगे तो पता ही आपको। तो कितना हो गया आपका? तो यहाँ से आपका जो है तो 5 दिन का काम, तो 5 दिन दोनों मिल करके नहीं करेगा। तो 5 दिन इसमें भी कर देंगे 5 से गुना, 5 से गुना इसमें भी करेंगे। तो एलसीएम लेते हैं तो कितना होता है? 30। ये कितने बार में? 3 बार में। तो 5 तिहाई 15। और ये कितने बार में? 2 बार में। 5 दूना 10। तो ये कितना हो गया आपका? 25/30 काम। अब बताइए शेष काम कितना रहा? तो शेष काम रहा कितना? शेष काम आपका रहा कितना? तो एक टोटल काम में से जो है 25/30 काम हो गया तो बचा शेष काम कितना? 5/30। यह 5/30 कौन काम करेगा? तो 5/30 करने वाला व्यक्ति कौन है? तो ए है। तो कौन करेंगे 5/30 काम? ए। ए के द्वारा कितना है 10 दिन में? तो ये 3 बार में कट गया तो कितना हो गया? 5/3। समझ में आ गया बात? इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। ऐसे सब सवालों में आप बहुत ही आसानी से, थोड़ा सा समझने में समय लगेगा, अगर समझने में समय लग जाता है तो कोई बात नहीं, और एग्ज़ाम में आप बहुत जल्दी से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको एकदम बेसिक से बता रहे हैं, ना कि ऐसे बेसिक से कि बायो प्रोसेस जैसे जैसे जाता है नहीं समझ में आता है तो आप हमें बताएंगे कमेंट के थ्रू कि ये नहीं समझ में आ रहा है, तो हम आपको बता देंगे, फिर से दोबारा बता देंगे उस। ठीक है, लेकिन आप लोगों को सीखना है। इसी में जो है आप लोगों का कभी कभी ए की जगह पे ए मिलेगा, ए भाई साहब मिल गए, बी भाई साहब मिल गए और सी भाई साहब मिल गए, तीनों मिल गए और तीनों ने अलग अलग किया। तीनों ने जो है किसी ने 10 दिन में किया, किसी ने 12 दिन में किया, किसी ने 15 दिन में किया। नहीं, तो
अब आपको बताना है कि ये तीनों मिलकर के कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि सबसे पहले जो है आपको ट्री बना लेना है। उस ट्री में 3 टहनी होना चाहिए, नहीं, उस ट्री में 3 टहनी होना चाहिए। ए भाई साहब हैं तो वह 10 दिन में कर रहे हैं, बी हैं तो वह 12 दिन में कर रहे हैं, और सी हैं तो वह 15 दिन में कर रहे हैं। तीनों मिलके कर रहे हैं, ए बी सी। अब जो है इन तीनों का जो है एलसीएम 60 हो जाता है, नहीं। अब तीनों जो है 60 हो गया। तो एक दिन में ये जो है 10 काम कर रहा है, तो 60 काम करने के लिए इसको कितना समय लगेगा? तो 60 काम करने के लिए इसको 6 दिन का समय लगेगा। और बी जो है 12 दिन में एक काम को कर रहा है, तो टोटल काम करने मतलब 60 काम करने में इसको कितना हो गया? तो 5 दिन लगा। और सी को कितना दिन लगा? 15 कर रहा है तो 4 दिन लगा, नहीं। तो देखिए ए बी सी के लिए टोटल काम, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके उस काम के कितनों दिनों में करेगा? तो टोटल काम 60 है। तो ए 6 दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है, तो तीनों को मिला देंगे तो यह 15 दिन हो गया। और फिर यह कितने दिनों में हो गया? 15 चौके 60, मतलब 4 दिन में। बहुत ही आसानी से बन गया। आप इसको उस तरह से भी बना सकते हैं, भिन्न में जैसे बनाते थे 1/10, 1/12, 1/15, इस तरह से ही बना सकते हैं। तो लेकिन जो है यह ट्री मेथड आपको बहुत ही आसान है। और गुना में भी कर सकते हैं, जैसे गुना हम लोग करते थे तो वहाँ गुना भी कर सकते हैं। 10 गुना 12 गुना 15 बट 10 गुना 12 फिर प्लस 15 गुना 12 फिर 15 गुना 10। तो इस तरह से गुना करने में समय अधिक लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग ट्री मेथड बनाएं। ट्री मेथड में बहुत ही आसानी से बन जाएगा और बहुत जल्दी भी बन जाएगा, सिर्फ समझना है। जैसे देखिए आप लोगों को समझने वाली बात क्या है कि अगर दिन को बढ़ाते हैं तो दिन बढ़ जाने का कारण क्या है कि हमारा मजदूर कम हो गया, नहीं, आदमी कम हो गई। चलिए ठीक है, और हम लोग इस तरह से उसमें भी यहाँ पे ए बी सी तीनों मिल करके काम दे देगा 4 दिन, और ए बी दे देगा 10-12 दिन, तो सी का काम निकालना है। तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे एक ट्री बनाते हैं जिसमें कि ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन में करता है, ठीक है। ए आपका 10 दिन में हो गया, बी आपका हो गया 12 दिन। तो बताना है कि सी कितने दिनों में करेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो है फिर से वह ट्री बनाएंगे। तो ट्री बनाते हैं जिसमें कि ए बी और सी कितने दिनों में कर रहा है? तो 4 दिनों में कर रहा है। ए कितने दिनों में कर रहा है? तो ए कर रहा है 10 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है? तो 12 दिनों में कर रहा है। बी कर रहा है 12 दिनों में। तो जब तीनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा फिर से वही 60 आ रहा है, और यह 15 दिनों में। और यह कितने दिनों में? तो 10 है तो 6 दिन में करेगा ही। यह कितने दिनों में? 12 है तो यह 5 दिन में करेगा, क्योंकि 10 से 6 कितने बार में कट जा रहा है? तो 6 बार में कट जा रहा है। तो यह हो गया आपका। अब देखिए यह जो है यह क्या है कि यह तीनों यह मिल करके कर रहा है 15 दिनों में, नहीं। ए बी सी तीनों मिल करके जो है 60 काम रहता तो वह 4 करता, तो 4 करता तो वह 15 दिनों में होता। अब देखिए इसमें से अगर ए बी को घटा लिया जाए तो बी का काम निकल जाता। ए बी को घटा लिया जाए तो इसमें से बी का निकल जाता। तो 60/15 में से 11 जाएगा तो 4, और यह कट गया कितने बार में? 15 बार में। तो यह आपका सी निकल गया 15 बार में। सी 15 से पहले भी था, तो सी 15 दिन में। तो इस तरह से हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। और इस पे आप बहुत सारा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं डाटा चयन करके। और इससे क्या होगा कि आप जो है अभ्यस्त हो जाएंगे बनाने के। जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो एग्ज़ाम में बहुत जल्दी ही बना देंगे, ठीक है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और इस तरह से फिर हम लोग जो है यहाँ पे एक और आ जाता है जिसमें कि ए और बी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि सिर्फ अब हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे
हमने पढ़ा था कि ए और बी दोनों मिल करके जो है ना 10 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिल करके 10 दिन, बी प्लस सी दोनों मिल करके 12 दिन, और सी प्लस डी दोनों मिल करके 15 दिन। तीनों मिलके कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके इतने इतने दिनों में कर रहा है। तो अब आपको बताना है कि ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिनों में करेगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके वो 8 दिनों में। तो सबसे पहले जो है आप लोग क्या करेंगे, इसको जो है ना कुछ मान लीजिए, कुछ नाम दे दीजिए। इसको एक्स दे दीजिए, इसको वाई दे दीजिए, इसको जेड दे दीजिए। ठीक है, यहाँ लिखने से अच्छा है, मतलब कि यहाँ जो है ए प्लस बी जो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी की जगह पे हम लोग जो है एक्स लिख लेते हैं, वाई लिख लेते हैं और जेड लिख लेते हैं आसानी के लिए। एक्स वाई जेड 10 12 15, ये एलसीएम आपका 20 60 आया था। यह जो है एक्स जो है 10 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, तो 60 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 6। वाई जो है 12 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, तो 60 यूनिट काम करने में 5 दिन लगेंगे। और जेड जो है कितने यूनिट कर रहे हैं, जेड जो है कितने यूनिट कर रहे हैं, तो 5 यूनिट कर रहे हैं, 15 यूनिट कर रहे हैं, तो 60 यूनिट करने में 4 दिन लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है कि यहाँ देखिए ए बी है, बी भी 2 बार, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सी ए होता है। ठीक है, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, ए भी 2 बार, मतलब 2 बार हो रहा है नहीं, तो यह 2 बार हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब यह इतना निकल जाएगा तो इसको हम लोग 2 गुना 60, 2 गुना 60 बटे 6 + 4 10 5 15, और यह इसे कटा देंगे तो ये कितने बार में, 4 बार में, मतलब यह कितने दिनों में करेगा, 8 दिनों में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से भी ऐसे को कर सकते थे कि यहाँ भी हम लोगों ने देखा कि जो उतना ही काम कर रहा है लेकिन तीनों अलग अलग कर रहा है, मतलब तो 4 दिन में समाप्त हो रहा था। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि ए बी बी सी सी ए मतलब 2 2 बार सब कर रहा है, मतलब 2 2 बार कर रहा है, तो काम 2 बार हो रहा है, तो मतलब 4 दिन में वह अकेले अकेले में कर रहा था, तो 2 2 बार करेगा तो 4 दूना 2 बार किया तो 4 गुना 2 तो 8, ऐसे भी हम लोग 8 निकाल सकते थे, लेकिन वेरीफाई करने के लिए हमको निकालना ज़रूरी था। तो हम लोग जो है पहले ही यहाँ से जो है ना इसको देखे, इसको पहले निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, ना कि एलसीएम में 2 से पहले गुना कर देंगे। 120 कर देना है, 120 कर देंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है।